हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स को रॉन्गली मैच किया गया है। जहाँ पे ऑप्शन हमें क्या किए दिए गए, ए जिंको को आर्किगोनिया, बी सैल्विनिया स्प्रोथैलस, सी वायरॉइड्स में आरएनए और डी मस्टर्ड में सिनर्जिड्स। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी सम ऑफ द रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब प्लांट किंगडम में जितने भी डिविजन्स मिलते हैं उनके कुछ रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ए जिंकुआ आर्गिगोनिया से। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं जिंकुआ का, तो जिंकगो जो है इट बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स डिवीजन में ये आते हैं। नाउ इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें इसकी आर्किगोनिया की, तो आर्किगोनिया क्या है? आर्किगोनिया को हम लोग बोल सकते हैं इट इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब कि जिम्नोस्पर्म्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग आर्किगोनिया बोलते हैं। एंड दीज आर प्रेजेंट मेनली इन फर्न्स एंड मॉसल्स में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी ये मिलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हमारा है जिंको। नाउ इट प्रोड्यूसेस ओवम फॉर फीमेल गेमीट्स, जो कि इसमें होता है। इसका जो हमारा जिंको का मैच दिया हुआ है आर्किगोनिया, वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दैट इज सेल्विनिया विथ प्रोथैलस। सेल्विनिया और प्रोथैलस के बारे अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रोथैलस के बारे जानते हैं इसमें। प्रोथैलस जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ जर्मिनेटिंग स्पोर। मतलब जर्मिनेटिंग स्पोर से डेवलप हुआ चीज है। जर्मिनेटिंग स्पोर डेवलप्ड फ्रॉम, उसको हम लोग प्रोथैलस बोलते हैं। एंड ये बेसिकली क्या होता है, होमोस्पोरस होता है नेचर में। जिसका मतलब है कि इस केस में हमें जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, दैट इज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली, जो है वो दोनों इसमें मिलते हैं। दोनों कंटेन करता है, होमोस्पोरस है इसका मतलब। बट अगर हम सैल्विनिया की बात करें जो इसका मैच में दिया हुआ है, सैल्विनिया जो है ये टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स ये हेट्रोस्पोरस है सैल्विनिया। एंड फर्दर अगर हम सैल्विनिया की बात करें तो बोल सकते हैं कि ये कुछ फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है स्पोरोकार्प्स, which are the fruiting bodies, and these structures bear any one of the spores, जो कि है हमारा, क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस है, and that is माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया। इस तरह से वो दो अलग अलग स्पोर्स है, तो या तो माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया, इस तरह वो प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सैल्विनिया जो है वो हेट्रोस्पोरस है एंड उसमें फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोकार्प्स होते हैं। बट यहाँ उसको कॉम्बिनेशन दिया प्रोथैलस के साथ, विच इज होमोस्पोरस। इसीलिए हमारा जो रॉन्गली मैच्ड पेयर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, दैट इज सैल्विनिया। नाउ सी की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है वायरॉइड्स का आरएनए। वायरॉइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें बोल सकते हैं कि वायरॉइड्स जो है वो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजन है। एंड उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत ही छोटा सर्कुलर आरएनए होता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नाउ डी में मस्टर्ड सिनर्जिड्स लिखा है। तो सिनर्जिड्स की अगर हम बात करें तो सिनर्जिड्स क्या होता है? दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द ओवम इनसाइड द फीमेल गेमिट। सिनर्जिड्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं और ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। इनका मेन फंक्शन क्या है कि पॉलन ट्यूब को में जो जाता है सेल्स, उसको गाइड करना। दी सेल्स का फंक्शन ही है कि गाइडेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द फीमेल गेमिटोफाइट। सिनर्जिड्स का ये फंक्शन हो गया। नाउ ये फीचर हम लोग को किसमें देखने मिलता है? पॉलन ट्यूब का फंक्शंस, फिर उसके बाद जितने भी है हमारे ओवम का फंक्शन, ये हम लोग को एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। एंड एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल मस्टर्ड है, इसीलिए ये भी करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।